रे भैया जीवन साथ दिन कारी ये बाकर रे भैया जीवन साथ दिन कारी ये बाकर ऊपर हाथ करके तालियां साथ दिन कारी ये बाकर रे भैया जीवन और ऊपर हाथ दूरे थोड़े अभी नींद नहीं आ गई आपको क्या बात है ये बाकर रे भैया जीवन साथ दिन कारी ये बाकर रे भैया जीवन साथ दिन कारी जीवन साथ दिन कारी जीवन साथ दिन कारी। हाँ धन्यवाद। एक बार सब बोलो परम शक्ति फड़ा पेनता मात पिता दादा दाईता। हाँ सभी श्रद्धालु भक्तों से एक वंदना और है। मुझे बताओ शुरू दिन जो गाथा मैंने श्रवण करवाया था वहां कितने लोग थे? शुरू दिन पहला दिन जो प्रारंभ मेरी गाथा हुई थी तो बताओ तो कितने लोग थे? कोई नहीं आया। अच्छा उनका ट्रांसफर हुआ क्या? अच्छा उधर है वो भैया अकेले। हाँ बस तो आप लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए भाई? आपको पता रहा होगा कि लास्ट दिन जाऊंगे तो हमें क्या बता दूं मैं। लास्ट दिन की कहानी तो बहुत लंबी होती है ना। तो शुरू दिन जो भक्त नहीं आए हैं सब लोग हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं आए थे? सब उठा के बताओ जरा, आज परीक्षण हो जाएगा। सब लोग नहीं आए थे, वाह। क्योंकि शुरू दिन कम आते हैं ना इसलिए आप लोग नहीं आए हैं ना, अच्छी बात है। चलो पर अब आ जाना है आप लोग, है ना। अब कब आओगे बताओ तो? कल आओगे कि नहीं सब लोग? कल मेला लगेगा। हाँ कितने अच्छे हो आप लोग, लास्ट दिन आए हो कहीं हो है। चलो आनंद आएगा आज करके, है ना जी। अच्छा कल कितने लोग आए थे बताओ तो? अरे वाह कल भी सब लोग आए थे, अच्छी बात है। आप लोग बड़े आनंद में रहो। 2 दिन हो गए मतलब, है ना। अच्छा मुझे बताओ आपने कभी कोई काम विचारा हो यहाँ आने के बाद? कोई काम सिद्ध किसी के हुए क्या? विचारे हो तो बताना। नहीं अब सुनो, अब हाथ उठाओ जरा। अब अगर तुमने हाथ उठाओ, बता रहा हूं ना मैं। आपने अगर जो काम सोचा होगा वो काम सफल होंगे तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगेंगे। क्यों? अगर जिसने लगन से कथा सुना होगा बाबा मगन होंगे तो तुम भी मगन हो जाओगे। बोलो जोर से शंभू बाबा आता, जोर से शंभू बाबा आता। धन्यवाद, जरूर काम सफल बनेंगे तुम्हारे जी। शुरू दिन कथा सुनने नहीं आए, यहाँ बाबा जी को ला लिया जाए। कहाँ है? हाँ शंभू बाबा को यहाँ ला लिया जाए। अब कथा प्रारंभ होती है। भैया मैंने शंभू बाबा के जो ध्यान से सुनो, यानी आपकी भाषा में शंकर जी, मेरी भाषा में बाबा भोलेनाथ है। आपका जो वर्ण शंकर व्यवस्था बनी उस समय की बात है जो आप लोग अभी दास्तान सुन रहे हो। लेकिन मैं जो दास्तान सुनाने जा रहा हूं वो शंभू बाबा की है। पहले नाम उनका था गणाधिपति। ताली बजाओ। क्या नाम था शंभू का? गणाधिपति। उससे भी पहले नाम था उनका कोसुडोम, और कोसुडोम के माता पिता का नाम था राबेन राजा और कुसुमा प्यारी देवी। और हमारे गणाधिपति के माता पिता का नाम पढ़ो विजयमाल राजा और कुलितमरा देवी। ताली बजाओ। विजयमाल राजा और कुलितमरा देवी। और शंभू गणाधिपति की 5 बहना है। कितने? 5। अब गणाधिपति के बाद उनका नाम पड़ा शंभू। क्या नाम पड़ा? शंभू। हाँ और 5 बहनें उनकी। कितनी बहना? 5। बड़ी बहन का नाम है बेनगंगा, दूसरी का नर्मदा, तीसरी का पेनगंगा, चौथी का हीरो गंगा और रायगोदा। ये 5 बहना है। जोर से ताली बजाओ। 5 बहना। लोगों ने कहा कि बाबा भोलेनाथ के जटों से गंगा बह रही थी। कितने लोगों को पता है कि जटों से गंगा बह रही थी? कितने लोगों को पता है?
ऊपर हाथ करके जल्दी बताओ कितने लोगों को पता जटा से गंगा बहती है? आप लोगों ने देखा था? नहीं देखा? नहीं देखा तो नीचे करो हाथ। झूठ बोलते हो, आपको कुछ भी नहीं आता। अरे जब बाबा थे, जब तो तुम थे ही नहीं, तो तुम कैसे बता सकते हो कि बाबा के जटों से गंगा बहा या नहीं बहा? मैं भी नहीं था, इसलिए तो मैं बता रहा हूं। मुझे बाबा भोलेनाथ के कुछ पूर्वज हमारे बुजुर्गों ने बता के चले गए कि बाबा का जन्म हुआ था, और बाबा का जन्म हुआ था पैनगमेड़ी पचमढ़ी में। उनके पिता का नाम था विजयमल राजा और माई का नाम था कुलितमरा देवी। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, बाबा के जटा भले बड़े थे, जैसे मेरे बाल बड़े हैं ना, ऐसे उनके भी बाल बड़े थे, पर वो गंगा वंगा नहीं बही वहां से। उनकी गंगा तो उनकी बहना का नाम था, ताली बजाओ, बहन का नाम था। लोगों ने बताया कि गंगा बह रही थी। कहाँ गंगा बहेगी यार, कुछ भी बताते रहते हैं, ये काल्पनिक चीज है। मैं बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा हूँ, गंगा नहीं बही बाबा भोलेनाथ के। हाँ, बोलने वाले कुछ भी बोल जाते हैं। आप वहां जैसे ही शंभू बाबा अपने माता पिता से ना विदा लेकर के, शुरू दिन मैंने मेरे भाई बहन 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति में बिठा के आया है, और बाबा सारे झाड़ पेड़ों का नाम वहां लिख रहे हैं। और लिखने के बाद बाबा 21 वर्ष के हो गए और लौट के आ रहे हैं। ताली बजाओ। कितने वर्ष के? जोर से बोलो, कितने? 21 वर्ष के हो गए, और 21 वर्ष होने के बाद लौट के बाबा आए। और जैसे ही बाबा लौट के आए मेरे भाई बहन, तो माँ ने उन्हें, कुलित्रा देवी ने थोड़ा पहचाना नहीं। द्वार के किनारे पचमढ़ी में, थोड़ा सा कम करो ना भाई, हल्का सा, उन्हें पहचाना नहीं। और जैसे ही पहचाना नहीं तो द्वार के किनारे बाबा खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो उन्होंने कहा, बोले मैया क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? कौन बोल रहे हैं? बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं अपनी माँ से। अपनी माँ का नाम क्या है? क्या नाम है? नहीं बताओगे आप? विजयमाल राजा और माई का नाम है कुलित्रा देवी। तो देवी पूछ रही है, भैया तुम कौन हो? उन्होंने कहा, माँ मैं तुम्हारा लाल हूं। बोले मेरा नाम है शंभू। अच्छा, बोले मेरा बेटा गढ़ादी आया है। ताली बजाओ, मेरा बेटा गढ़ादी आया है। अब लोग, कुछ लोग वो गढ़ादी को लोगों ने नाम सुना और सुनने के बाद गणेश बना दिया। गढ़ादी अलग है। गढ़ादी का मतलब होता है गढ़ को संभालने वाला, जिसको बोला जाता है गढ़ाधिपति। और गढ़ाधिपति का मतलब होता है सर्वोपरि सभी को एक रास्ता से लेकर चले, एक पंथ में बांधे, उसको बोला जाता है गढ़ाधिपति। ताली बजाओ, उसको बोला जाता है गढ़ाधिपति। तो गढ़ाधिपति है बाबा भोलेनाथ। आप जब लौट के आए भैया, तो शाम का समय हुआ, और शाम के समय में दाई कुलित्रा ने कहा, बोले बाबा, बोले तुम आ गए भैया? उन्होंने कहा, हाँ माँ मैं आ तो गया। बोले बेटा एक काम करो ना। बोले क्या बात है? बोले बेटा अब तुम बड़े हो गए ना, खाना खा रहे हैं संध्या के समय। और उन्होंने बात रखा, बोले आप बड़े हो गए भैया? बोले हाँ मैं तो बड़ा हो गया। बोले क्यों ना आपका? बोले भैया हम सोच रहे थे विवाह कर देते तो अपने घर में बहू आ गई होती। ताली बजाओ, बहू आ गई होती। बोले, उन्होंने कहा माँ जो इच्छा है आपकी। मेरे भाई बहन, अब वहां पर शंभू बाबा के माता पिता दोनों विजयमल राजा और मां कुलित्रा ने ये प्रस्ताव अपने सुपुत्र बेटा गणाधिपति के समक्ष रखी, और रखने के बाद उस बात को बाबा ने पारित किए। इसका मतलब है उन्होंने हाँ कर दिया। ताली जोर से बजाओ, हाँ कर दिया। और जैसे ही उन्होंने हाँ किया तो यहाँ विजयमल राजा पूरे 52गढ़ के राजों के पास खबर देते हैं। और खबर कहां कहां दे रहे हैं सुनो। उन्होंने लंका में खबर दराए, उसके बाद में उन्होंने देवगढ़ में खबर दिया, और हमारे बाबा भोलेनाथ भी आ गए। ताली बजाओ जोर से। ये है हमारे बाबा भोलेनाथ जी। और जैसे ही वहां खबर दिया, बड़े हो गए, और बाबा हमारे घर की ओर लौट गए, और कथा में बाबा अपने यहाँ देखो पहुंच गए। ताली बजाते जाओ, बाबा आ रहे हैं। बोलिए शंभो बाबा ता। अब पहले मृगशाला था बाबा के पास, अब धीरे धीरे बाबा भी रंग बिरंगे हो गए। देखो है ना, देख रहे हो ना आप लोग। हाँ, ये हमारे बाबा भोलेनाथ है, शंभू बाबा जिनको कहा जाता है। ऐसे द्वार के किनारे पहुंचे बाबा। बिठा दीजिए भैया।
और पहुंच करके वहां ओ मैया से कहने लगे, माँ अगर तो आपका ये विचार है तो कृपया, बोले ठीक है, बोले विवाह कर दिया जाए। वो वहां जो माताएं खड़ी है उनको दिख रही, आ जाओ क्या नहीं, इधर ऊपर बुला लो, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आप लोग इधर अंदर आ जाइए, आप लोग आ जाइए इधर, किसी को दिख नहीं रहा हो तो ऊपर आ जाइए। भैया आप लोग थोड़े इधर आइएगा, हम लोग अब भैया लोग हैं सभी इधर ऐसे किनारे से आ जाइएगा, सब लोग आ जाइए इधर। माता बहनों को भी अपन को साथ देना पड़ेगा जी, ताली बजाओ नए मेहमानों के लिए। अब वहां बाबा भोलेनाथ ने अपनी मां की वाणी को स्वीकार करे, कहने लगे, मां कोई बात नहीं है। यहाँ विजयमाल राजा पूरे बावनगढ़ के राजाओं के पास खबर देते हैं। उन्होंने खबर दिया सिंगोरगढ़ में और देवगढ़ में, डोंगरगढ़ में, पूरे राज्य में, यानी बावनगढ़ में, मंडलागढ़ से लेकर के सब गढ़ों में खबर दिया कि बोले लड़की का पता करो, हमारे बाबा गणाधिपति का विवाह करना है। मेरे भाई बहन सब जगह पता किए, पर 2 दिन बीत गए, पता कहीं से नहीं मिला। जब पता नहीं मिला तो बाबा गणाधिपति के पिता विजयमाल राजा ने नाग देवता से कहे, बोले भैया तुम पता करके देखो, बोले कहीं 7 देव वाली बिटिया अगर किसी के हो तो बोले पता करो, किसी राजा के पास हो तो अपन मांगने चलेंगे। बोले बाबा भोलेनाथ का गोत्र है कोड़ोपा, भूल मत जाना। कौन सा गोत्र है? कोड़ोपा। और शंभू बाबा रहने वाले हैं पचमढ़ी के, उनके माता पिता का नाम विजयमाल राजा कुलितमरा देवी। ये आप विचार बनाए रखना, भूल मत जाना। अब यहाँ नाग देवता खबर लेते हैं भैया, और खबर लेकर के यहाँ से जाते हैं जुन्नूरगढ़। ताली बजाओ, जुन्नूरगढ़ जाते हैं। कितने लोगों ने जुन्नूरगढ़ देखा है, जरा बताओ तो। नहीं देखा? जुन्नूरगढ़ का मतलब होता है जुन्नार देव। जुन्नार देव के किनारे से पहुंचे कहा? मुल्ताई। और मुल्ताई में बैतूल के निकट मुल्ताई बसी हुई है, उसी मुल्ताई में पहुंचे। ओ आज बैतूल नगरी का नाम था पहले बैताल नगरी। क्या नाम थी भैया? आज जो बैतूल है मध्य प्रदेश की पावन धरती में, उसका नाम था पहले बैताल नगरी। अब बोलने लगे बैतूल नगरी, नाम चेंज कर दिया गया। जहां की मूलादाई थी उसका नाम था पहले मुलियादाई, अब उनको बोलने लगे वहां के गांव के लोग मुल्ताई। ये धीरे धीरे चेंज हो गया गांव का नाम। और इसी प्रकार से आज वहां राजा बीजासुर मुल्ताई नगरी का रहने वाला था। ताली बजाओ। कहां का? मुल्ताई गांव का बीजासुर राजा, और उनकी बिटिया एक ही थी जिनका नाम था मूलादाई, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था बीजासनी देवी। जोर से ताली बजाना पड़ेगा। बीजासुर राजा और बीजासनी देवी मुल्ताई नगरी के राजा रानी थे, और उनके पास थी एक बिटिया। अब यहां से खबर दिया गया, और वो खबर वापिस लौट के आई कि चलो कोई बात नहीं है, पचमढ़ी नगर नार के राजा विजयमाल अगर अपने सुपुत्र बेटा गणाधिपति के लिए अगर मेरी बिटिया मांगते हैं तो स्वाभाविक है हम देने के लिए तैयार है। ताली बजाना पड़ेगा, हम देने के लिए तैयार है। वाह मेरे बहन भाई, एक दिन की बात है, राजा अपने 2 प्रजा के साथ 2 हाथियों में सवार होते हैं, और होकर के वो मुल्ताई नगरी जाते हैं। और जाकर के रानी ने क्या किया, यहां से जाने से पहले कुटकी का चावल बांधा। काय का चावल? कुटकी का चावल बांधा। कितने लोग जानते हैं कुटकी को? बताओ तो जरा। कुटकी को तो आपके सिंगोरगढ़ में होता ही नहीं होता। चावल कितने लोग जानते हैं? चावल, अच्छा तिली, जगनी। जो चीज नहीं जाना तो सबसे नीचे कर लेना, ठीक है ना। जगनी कोई जानता है? राई, क्या बात। सुआबीन, सुआबीन तो सब नहीं जानते। ताली बजा, सुआबीन तो जानते ही हो। ये हमारे जो दाना है कुटकी, कोदो, राई, तिली, चना, ये दाना हमारी पुरंदर की दाना है। तो यहाँ कुलितमरा देवी ने क्या की, वो कुटकी का चावल राजा के लिए बांध दी गई कि बोले महाराज आप यानी बहू बनाने जा रहे हो, तो बोले ये चावल लेके जाओ।
और जैसे ही वो चावल लेके पहुंचे तो वो मुल्ताई में जाकर के सबरे वहां की प्रजा ने झेला। भैया जीवन और ऊपर हाथ दूरे थोड़े, अभी नींद नहीं आ गई आपको, क्या बात है? करे लो रे भैया जीवन दिन करे लो रे